रोजी। क्या हुआ? अरे आज सावन के अंधे को कुछ सूझ नहीं रहा क्या, जो चौकी में ये काला चश्मा पहनकर आ गया? अरे जिसे दिखाई नहीं देता उसके लिए क्या दिन और क्या रात। क्या क्या बेकार की बातें कर रहा है? बेकार की नहीं रोजी, काम की बातें कर रहा हूं। कल रात एक हादसे की वजह से मुझे कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूर रहकर बात कर। अरे पगली, एक अंधे के लिए क्या दूर क्या पास, क्या भूख क्या प्यास, क्या पैखाना क्या गुसल खाना। क्या है ये? क्या नया नाटक शुरू कर दिया तूने? हाँ, नाटक नहीं रोजी, नाटक नहीं, ये तो मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई है। मेरी आंखों का फाटक हमेशा के लिए बंद हो गया। कल रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया, आंखों में ऐसा डेंट पड़ गया कि मैं अंधा परमानेंट हो गया। ये 100 का नोट मेरा है, वापस करो। तुझे कैसे पता कि मैंने 100 का नोट निकाला है? हाँ, वो क्या है ना रोजी, जब तुम्हारा हाथ 100 का नोट निकालने के लिए मेरी तरफ बढ़ा तो तुम्हारी खुशबू से मैंने पहचान लिया कि ये तो मेरी रोजी है। लाओ नोट वापस करो, कड़की बहुत है। रोजी, एक बात कहूं, अब मैं तो बच्चन पांडे के चंगुल से छूट जाऊंगा, क्योंकि एक अंधे को तो वो बुढ़ाऊ अपनी टोली में रखेगा नहीं। पर मैं ये सोच सोच के दुख से मरा जा रहा हूं कि मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगा भला। पता है, मैं तो बच्चन से साफ साफ कह दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। मैं यही पुलिस थाने के बाहर बैठ के भीख मांगूंगा। ए भाई, तो सड़क क्रॉस करा दो भाई, लेकिन अपनी रोजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। रोजी, मैंने आज तक तुमसे जो भी बुरा भला कहा, जो भी तुम्हारे साथ बुरा भला किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अब तो वैसे भी तुम्हें कभी भी मैं देख नहीं पाऊंगा। साहब 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 कहीं नहीं। अरे वो हमारा ऐसा ही मन किया था तो बोल दिए हम। शरारती बच्चा नीचे आओ। कुछ भी करता है। हाँ तो रोजी, हम कहाँ थे? लगता है उसने उसको आज चांटा मार ही दिया। कौन किसको चाटा मारा? अरे वही, वो जो गुलाब की बनी हुई है। गुलकांद? नहीं यार, वो अंग्रेजी में गुलाब की अंग्रेजी, वो क्या? रोज? नहीं, वो जो, हाँ इसी का वो वर्जन, वो अरे वो जो तुम्हारे जैसी है, जो अंदर बैठती है। रोजी? हाँ रोजी। लगता है रोजी ने उसको चांटा मार ही दिया। किसको? अरे शमशेर सिंह को। शमशेर सिंह कौन है? अरे वो जो लड़कियों को छेड़ता है। छिछोरा? नहीं, वो पनघट पे जो है ना, वो गोपियों को वो छेड़ता है। ये नटखट नंदलाल। नटखट नंदलाल। लगता है रोजी ने आज नटखट को चाटा मार ही दिया। तुमरी बात और गधे की लात कब चले और कब ना चले। ससुरा भूलते ज्यादा हो और सास जौन होती है ना कम लेते हो। हवालदार जी, FIR लिख लीजिए आप। FIR? हाँ। अरे ऐसे कैसे लिख देंगे? कौन केस आएगा तब ना FIR लिखेंगे। हम आए हैं ना, हम केस साथ में लाए हैं ना। ये केस है मैडम। है? अरे ये तो वो केस है, वो अरे जिसमें सिर्फ म्यूजिक बजता है, गाना नहीं बजता। उसको जो कहते हैं ना, उसके बाद वाला जो होता है ना, वो केस। वो जिस संगीत को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। हाँ वही, उसमें से इंस्ट्रू हटा दो, ये तो मेंटल केस लगता है। साहब यही बात है। मैं बता दूं, हमारा नाम श्याम है, ये हमारा भाई प्रसाद है, हम इसके बड़े भाई हैं। और रामू को जानते हैं आप? रामू को? रामू वो डायरेक्टर? नहीं, किराने वाला। मैडम, उस रामू ने हमारे भाई, इस मासूम भाई के सर पे इतना जोर मारा है कि बेचारा सब कुछ भूल गया है। ये मासूम भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हो बस एक बात नहीं भूला। का नहीं भूला? मेरा नाम है प्रसाद। अच्छा, हसमुख, इतना केस है। एक काम कीजिए, FIR लिखवा दीजिए और बड़के साहब जब आएंगे ना तब और पूछताछ कर लेंगे। फिलहाल इन लोगों से बात नहीं बनेगी क्या? भले खले भले खले भले खले भले खले
पियो, ये झरने का पानी है और याद आ गई मुझको रानी है, राजा को रानी से प्यार। एकदम चुप, सीधे खड़े रहो, समझे? नौटंकी नहीं खोली हमने, चौकी खोली है। और कुछ समझ में नहीं आया ना तो देंगे 2 लपड़ कान के नीचे ना, तो बोलोगे कि भाई साहब तुमसा नहीं देखा। साहब इसे क्या डरा रहे हो? इसको डर तो क्या कुछ भी याद नहीं है। किसने की है इसकी हालत? हाँ, पापा लगता है बेचारा प्यार में पागल हो गया है, जैसे कि कुछ समय के बाद मैं होने वाला हूँ। बंद कर अपने प्यार की ताल, या फिर से करूं तेरे गाल लाल। वैसे भाई साहब इसकी ये हालत की किसने? साहब वो किराने वाला रामू है ना, उसने भाई के सर पे इतना जोर मारा है कि भाई का तो पूरा चौराहा हिल गया है, रास्ते सब इधर उधर बिखर गए हैं, और जब से बाउल अब पता नहीं कब किधर कहाँ निकल जाए। यार इससे पहले कि कांगड़ी फौजी दुश्मनों की सरहद में घुसकर अपनी जान गंवा बैठे, तब तक रोजी चलती है क्या 9 से 12? दू क्या चाहता फिर दोबारा? नहीं, वो मेरा मतलब था कि मिलके रामू को पकड़ लेते हैं ना। हाँ तू सही कह रहा है, सही कह रहा है, लेकिन तू हंसमुख को लेके जा। मैं और भीम यहीं रहेंगे, है ना भीम? हाँ, वैसे भी इस पागल को संभालेगा कौन? तो ठीक है ना, रहो फिर इस पगलैट के साथ तुम दोनों। जयराम जी साहब। राम राम। साहब ये इसने मेरे भाई की हालत की साहब। मैंने कुछ नहीं किया, राम कसम। वो मत बोला करो यार तुम। वो क्या राम कसम? हाँ नहीं, अरे वो भाई जिसको गांधी जी कभी बोलते नहीं थे। झूठ। हाँ झूठ। रामू, शाम का कहना है कि तुमने प्रसाद के सर पे ऐसा प्रसाद दिया है कि वो घंटे की तरह बज रहा है, टन टन। मैडम जी, मैंने तो सिर्फ अखबार को मोड़ के उसके सर पे मारा था, राम कसम। हो तो हमको लगता है ना कि वो अखबार में ना बुलडोजर का फोटो होगा जो तूने इसके सर पे मारा और इसके खोपड़ी में भूकंप आ गया। साहब ऐसे ही हुआ था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रसाद को इसने मारा काहे? मैडम हमें इनके 1100 रुपए देने थे, वो सामान उधार लिए थे ना इनके यहाँ से। हाँ, इसीलिए 6 महीने से मैं मांग रहा था, नहीं दे रहा था। मुझे गुस्सा आया, मैं अखबार पकड़ के मोड़ के इसका मार दिया, राम कसम। अरे तेरी भी याददाश्त चली गई है क्या? इसका उधार क्यों उठाया तूने? कल देने ही वाला था। जी घटना कुछ इस तरह से हुई कि हमने हमारे 25,000 रुपए हमारे पैजामे में रखे और हमारा पैजामा हमारे प्रसाद ने कहीं पर रख दिया। अब इसकी इस हालत में साहब हम हमारा पैजामा कैसे पूछे कि कहाँ रखा है, और पैजामा भी खो गया। चलो भगवान का शुक्र है कि वो पैजामा तुम नहीं पहने, वरना तुम भी खो जाते। साहब हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये रामू हमारे भाई का इलाज कराए, फिर जब पैजामा मिलेगा तो उससे हम पैसे निकाल के इसके 1100 रुपए चुका देंगे हम। मैं क्यों इलाज कर रहा हूँ? तो कौन कराएगा? मैं क्यों कर रहा हूँ? तू तो करवाएगा। मैं क्या करूं? साले छोटे बेताल, तू कहाँ से टपका बे? अलमारी में क्या कर रहा था तू? बहुत तेज हवा आ रही थी ना, मैं उड़ के आ गया। चाय पियोगी? अरे नहीं चाय भाई कुछ नहीं। अरे क्या नाम है तुम्हारा? रामू। हाँ रामू। देखो रामू, हमको लगता है ना कि गलती सब तुम्हारी है। ये भीम का बच्चा क्या कर रहा है? लगता मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। हेलो। सुनो एक काम करो, वो जो 3 नमूने हैं ना उनको बाहर निकालो, उसके बाद फोन का स्पीकर ऑन कर दो। रामू, प्रसाद, श्याम, तीनों बाहर जाके बैठो, चलो। सब बोलिए। मैं बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? हमें करोड़पति बनाएंगे। करोड़पति तो नहीं बेटा, तुम्हें रोडपति बनाऊंगा मैं जरूर। बनना है क्या? सॉरी सर। अब सुनो, मुझे सारा केस पता चल गया है। एक काम करो, वो जो 2 लड़के हैं ना, श्याम और प्रसाद, उनको लॉकअप में डाल दो। लेकिन सर जी, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, समझे? यस सर। जी सर। बाय सर। ये भीम बिना दिमाग का सांड कहाँ रात की ड्यूटी में फंसा गया। अरे अगर इतने मच्छर मैंने किसी टीवी शो पे मारे होते ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता। अरे नटखट, अब रात को मच्छर नहीं उड़ेंगे तो क्या कौवे उड़ेंगे? पता है। और वो साला बुढ़ाऊ बच्चन पांडे किसी दिन अकेले में मिल गया ना, गला घोड़ दूंगा उसका। कैसे उल्टे सुल्टे आइडिया देता रहता है। अरे उन दोनों को जेल में ठूसने से क्या होगा? उस पगलैट का पागलपन ठीक हो जाएगा क्या? अरे नहीं नटखट,
पांडे जी ने भी बहुत वहां की सोची होगी। कहाँ की? अबे यार वो वहां जहाँ की विद्वान लोग सोचते हैं ना। पुस्तकालय की? अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, वो जहाँ की सोचने से आदमी महान हो जाता है, महान। अबे पता नहीं कहाँ की सोचने से क्या हो जाता है। एक तो वो 4 फुट रोटी भी यहाँ पर नहीं है, वरना वही समझाती तू क्या बक रहा है। लेकिन वो रहती भी तो बहुत दूर है। हाँ दूर, पांडे जी ने बड़ी दूर की सोची है। वो कैसे? अब देखो, पांडे जी ने इस काम के लिए फोन किया कहां से? दूर से। वो दोनों रात में बातें करेंगे और हम उन पे नजर रखेंगे। कहां से? दूर से, ठीक है ना। उन दोनों को ये खबर नहीं होगी और हम उन पर नजर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं दूर से। अब इतने सारे दूर जब है नटखट, तो पांडे जी ने दूर की सोची, ऐसा नहीं है? एक काम कर, बाजार से जाके एक दूरबीन खरीद और उनपे दूर से नजर रख और मेरी नजरों से दूर हो जा, दफा हो जा। क्यों? ये भी मैंने सोची ना, दूर की। हाँ नटखट, तूने तो बड़ी दूर की सोची। ऐसा ही करे। अबे कंफ्यूजन के कीड़े, हमें सिर्फ उन पे नजर नहीं रखनी, उनकी बातें भी सुननी है। दूर से क्या तंबूरा सुनाई देगा? वाकई नटखट, तूने तो बड़ी दूर की सोची। वाह! कहाँ फंस गया यार मैं। काश तेरी जगह रोजी होती तो मजा आ जाता। वो भी ना हो पाता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी तुझसे रहती दूर ही। मैं तुझे दूर भेजता हूँ।